नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए हम तीसरे निपात तक आए हैं। आज हम तीसरे निपात का दूसरा वर्ग, दूसरा पन्नासक या द्वितीय पन्नासक यानी प्रथम पन्नासक यानी 50 सूत्रों का जो एक समुच्चय पंच था वो समाप्त हो गया है। अभी द्वितीय पन्नासक यानी कि दूसरा ऐसा समूह जिसमें 50 सूत्र है या 50 सूत्रों के समुच्चय में आने वाले सूत्र हैं, और छठवां वर्ग है। इस वर्ग का नाम है ब्राह्मण वग्गो, ब्राह्मण वर्ग। और ये वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, इस नाम से ही है। तो भले ही मतलब ये ब्राह्मण के बारे में ये बताया होगा, लेकिन इसमें दोनों तरह के इसमें ये आते हैं उपदेश हैं। या तो इस तरीके के भी हैं, यानी कि जो जन्म से बने हुए ब्राह्मण को मूल करके या उद्देश्य करके दी गई देशना भी है, उनको भी ब्राह्मण कहा जाता था। लेकिन ऐसे भी देशना है जो कर्म से बने हुए, धर्म के अनुसार बने हुए जो ब्राह्मण है, उनको भी उद्देश्य मूल करके दी गई देशनाएँ इस वर्ग में है। यानी कि ये इस वर्ग में इस तरीके की संबोधित की हुई देशनाएँ होने से ये वर्ग में आता है ब्राह्मण वर्ग। ओके, तो इसमें ये हमें शंका संदेह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आया है तो किसी दूसरे लोगों ने इसमें मिलावट की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये उस समय की जो भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्थाओं के अनुसार जो व्यक्ति ऐसे जीवन जीते थे, उन्हीं को उद्देश्य करके मूल करके दी गई ये देशनाएँ थी। ओके, देशना इसमें है। तो अभी देखते हैं इस ब्राह्मण वर्ग में अभी भगवान ने किस प्रकार के उपदेश दिए हैं। इस देशनाओं में भी लौकिक यानी कि लौकिक स्तर पर भी आप अपना मंगल साध्य कर सकते हैं, वैसी देशना है। और परलौकिक भी अपना जीवन सुंदर और सुखी बना सकते हैं, और आप परमार्थ यानी निर्वाण भी आप साध्य कर सकते हैं। भगवान की हर शिक्षा में निर्वाण का स्वाद है। ये परमार्थिक देशनाएं हैं, इस कारण से इसे बहुत ही गंभीरता से इसको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो देखते हैं, इस ब्राह्मण वर्ग का पहला सूत्र है पठम द्वे ब्राह्मण सूत्र। पठम द्वे ब्राह्मण सूत्र यानी कि 2 ब्राह्मणों को मूल करके दी गई देशना है, लेकिन वैसे दूसरा सूत्र भी है, लेकिन इससे पहला वाला सूत्र ऐसा सूत्र है। ठीक है, तो अभी इसमें भगवान क्या कहते हैं, कैसा सूत्र है। अथ को द्वे ब्राह्मणा जिन्ना उद्धा महल्लका अद्धगता वयो अनुपत्ता 20 वर्ष सतिका जातिया एन भगवा तेन उपसंक्रमिंसु। भगवान का इसमें आते हैं उस समय या तब कहें, अथ को कहते हैं कि तब, ये कोई भी एक समय था, उस समय या तब 2 ब्राह्मण ऐसे थे जो बहुत ही जीर्ण थे। जीर्ण यानी कि बूढ़े बने हुए, वृद्ध बने हुए थे, या वृद्ध ब्राह्मण। महल्लका यानी कि अपनी उम्र से वो बहुत ही बड़े बने, बहुत मतलब जितना उम्र बड़ा बनना चाहिए उतना महल्लक बने। महल्लक यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति बने। अद्धगता अपनी आयु अभी उन्होंने मतलब बीत गई है, उनकी आयु अभी ढल गई है। वयो अनुपत्ता जितना मरने से पहले का जो वय प्राप्त होना चाहिए, हाँ कि इतना भी इसकी उम्र अभी पूरी हुई है, ऐसा बोलने जैसा, वैसे वय को प्राप्त हो, यानी कि वयोवृद्ध बन गए थे। 20 वर्ष सती का, उस समय में मनुष्य का आयु प्रमाण नॉर्मली 120 वर्ष का था। इस कारण से इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, वो कॉमन उस समय के लोग वैसे होते थे। तो ये ब्राह्मण भी जन्म से
20 वर्ष सती का जाती है, यानी कि जन्म से 120 वर्ष के थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वे दो ब्राह्मण कैसे होंगे। ओके, अब इन दो ब्राह्मणों के, वे दो ब्राह्मण हैं, वे जहाँ भगवान थे वहाँ पर आते हैं। आकर भगवान बुद्ध को कुशल मंगल की बातें बोलते हैं। उपसंकमित्वा भगवता सद्दिंग सम्मोदिंसु, आकर उस समय में एक परंपरा थी, बहुत आदर्श परंपरा थी, एक दूसरे के सम्मान में कहें या एक दूसरे को एक आदर गौरव दिखाने के लिए भी सामने वाले का कुशल मंगल पूछा करते थे। तो उन्होंने भी भगवान के सम्मान में उनको कुशल मंगल की बातें पूछी और सम्मोदिंसु यानी कि वैसे पूछी है। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीति सारित्वा एक मंथन निषीदिंसु, और ये कुशल मंगल की बातें हैं वो समाप्त होने के बाद एक और भी बैठ जाते हैं। एक और बैठे, एक मंतं निसिन्ना खोते ब्राह्मणा भगवंतं एतदवोच, एक और बैठे हुए ब्राह्मण भगवान बुद्ध को ऐसे कहते हैं। अभी ये कहने से पहले मैं उनको भगवान तक क्यों आए, कैसे आए, क्योंकि इतनी उम्र वाले हैं जो 120 वर्ष के हैं और इतना लंबा समय उन्होंने बिताया है, और उस समय उनको भगवान की याद कैसे आए और क्यों आए, इसके पीछे मैं 2 लाइन से कुछ बताना चाहूँगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, अपने बीवी बच्चे और सभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनका भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत की, और मेहनत करते करते जब बूढ़े बुजुर्ग बने, उनके बच्चों की शादियां हुई, फिर जनरली दायाद के रूप में आपने जो भी अपने कमाया था, अपने जीवन का जो भी अपने पास होता था, वो लोग अपने बच्चों को देते थे कि मेरे बच्चे सुखी रहे। ये माता पिता का एक स्वाभाविक लक्षण भी होता है कि अपने बच्चे किसी भी तरह से सुखी रहें, इस कारण से वो अपना दायित्व सौंप देते हैं। तो उन्होंने भी वैसे ही सौंप दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद उनकी और कोई नहीं देख पा रहा था, और यहाँ तक कि मतलब उनको थोड़ी सी भी कोई कीमत भी नहीं दे रहा था, और खाना पीना भी बहुत कठिनाई से जीवन जी रहे थे। तो ऐसे 2 ब्राह्मण मित्र वो सोचते हैं कि देखो, हमने जब अपने परिवार की ओर देखते, जिनके लिए हमने पूरा जीवन बिता दिया, पूरे जीवन भर मैंने मेहनत की, और आज उसका रिजल्ट के रूप में, उसके आउटपुट के रूप में ऐसा मिल रहा है जो कुछ भी नहीं है। ऐसा किया तो बहुत कुछ है, लेकिन आप देख रहे तो कुछ न करने जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस कारण से लगा कि अरे अपना जीवन कहीं व्यर्थ न चला जाए, इतना अच्छा जीवन था और वो ऐसे ही छूटता चला गया है। अभी कौन है जो इस जीवन का अर्थ बता सके और ये बचे हुए थोड़े से जीवन में भी हमारा मंगल कर सके। तो उनको भगवान बुद्ध की याद आई, और वे दोनों ब्राह्मण, अभी देखिए कैसे मतलब बूढ़े बुजुर्ग हैं और बेचारे मतलब अपना कांटी का सहारा लेकर जैसे भी है भगवान की तरफ आए होंगे। तो इस तरह से भगवान के पास में आए हैं, और भगवान बुद्ध को मतलब इस तरह से एक और बैठकर भगवान बुद्ध को ऐसे कहते हैं एवमस्सु भो गौतम ब्राह्मणा एवमस्सु भो गौतम ब्राह्मणा जिन्ना उद्दा महलगा अद्धगता वयो अनुपत्ता 20 वर्ष सती का जातिया ते चम्मा अकत कल्याणा अकत कुशला अकत भीरुताना। वो कहते हैं भो गौतम, उस समय में ब्राह्मण लोग खास करके जनरली उनको एक क्या कहते हैं कि एक एटीट्यूड आता था नेचुरली, और इस कारण से वो नाम से संबोधित करना वो पसंद ज़्यादा करते थे। लेकिन उसमें भी एक जैसे कि बहुवाद से जो संबंधित उस समय में प्रचलित जो सम्मानीय वचन था, तो इस कारण से वो नाम से वो संबोधित करते हैं। कहते हैं कि भो गौतम, हम दोनों ब्राह्मण, यानी कि वहाँ दोनों नहीं दिया लेकिन हम ब्राह्मण है, प्लूरल है, अनेक वचन है, तो हम ब्राह्मण जीर्ण हुए हैं, यानी कि बुढ़ापे से जरा जीर्ण हुए हैं, वृद्ध हुए हैं, महल लगा यानी कि उम्र से भी काफ़ी बड़े बने हैं। आद्धगता, वह भी हम मतलब जो उम्र है वो भी हमारी क्या हुई है मतलब अभी ढल चुकी है, मतलब जितना चाहिए जैसे वैसे अभी ढलने की ओर है। वयो अनुपत्ता, जो उम्र है वह है
तो ये क्या हुआ है, मतलब धीरे 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 मतलब मृत्यु के पास पास पहुंच रही है। अनुपत्ता का मतलब जितना मरने तक का उम्र होता है वहाँ तक वो पहुँचने आना, देखो नज़दीक ही पहुँचे हैं। अनुपत्ता, वयो अनुपत्ता, वय का अर्थ होता है उम्र। 20 वर्ष सती का जातिया, और जन्म से वे कहते हैं कि वो गौतम, हम ब्राह्मण लोग ऐसे जन्म से 120 वर्ष के हैं, इतनी हमारी उम्र बनी है। और इतनी उम्र तो बनी है, लेकिन साथ में वो कहते हैं तेज अम्मा अकत कल्याणा, और ऐसे तो है लेकिन हम लोगों का कैसा है, और अकत कल्याण, कोई भी ऐसा कोई पुण्य, ऐसा कल्याण में कोई ऐसा कुशल कर्म नहीं किया है। अकत कुशला, जो अपने काया वाचा मन से जैसे कुशल कर्म करने चाहिए वैसे कुछ भी नहीं कर पाए हैं। अकत भीरुत्ताना, और व्यक्ति को जैसे जीवन जीते हुए भी जिन बातों को जैसे भय रहता है, या मरणोपरांत व्यक्ति कहीं दुर्गति में न चला जाए, मेरा कोई ऐसा कर्म हो न हो जिससे मैं दुर्गति में न चला जाऊं, ऐसा जो भय बना रहता है, उस भय से सुरक्षित रहने के लिए, निर्भय बनने के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसको कहते अकत भीरुत्ताना, है ना। मरणोपरांत व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार आगे जाएगा, यहाँ किसी के भेजने से नहीं होता है। तो वे ब्राह्मण भी यही कहते हैं कि भगवान कहते वो गौतम, हम लोगों ने ऐसा कोई ये नहीं किया कि जैसे कि परलोक में जिस बात का भय रहता है, जैसे दुर्गति जाने का भय है, उससे सुरक्षित होने के लिए उसे हमें कोई त्राण मिल सके, ऐसे भी कोई हमने कोई कर्म नहीं किया है। और इस कारण से वो कहते हैं ओवदतु भो भवं गौतमो अनुशासतु भो अनुशासतु नो भवं गौतमो यंग अम्मा कंग अस दीघरत्तं हिताय सुखायाति। और इस कारण से कहते हैं हे भगवत गौतम, कहते हैं कि हमें अववाद दीजिए, अववाद यानी कि ऐसा कुछ मार्गदर्शन कीजिए, अनुशासतु, हमें अनुशासन दीजिए, हमें इस तरह का कोई उपदेश दीजिए। वो गौतम हमें इस तरह का मार्गदर्शन कीजिए जो कि हमारे लिए नहीं, दोनों ब्राह्मण हमारे लिए बहुत लंबे समय तक संसार में संसरण करते हुए लंबे समय तक हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए कारण बन सके, ऐसा हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए, तब जाकर उन ब्राह्मणों की आंखें खुली थी, जब अपने पास में जो चाहिए था वो नहीं है करके जब समझ में आया तब। और उनका पुण्य था कि उस समय में सही उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो इस कारण से भगवान भी उनकी सच्चाइयों को देखते हुए कहते हैं, जो सत्य उन्होंने कहा है वही बात भगवान दोहराते हैं, कहते हैं तग्ग तुम में ब्राह्मणा जिन्ना उद्धा महल का अद्दगता वयो अनुपद्दा 20 वर्ष सती का जातिया। भगवान कहते हैं हे ब्राह्मणों, निश्चित ही तुम लोग जरा जीर्ण हुए हैं। जैसे धीरे धीरे व्यक्ति जीर्ण, जैसे क्षीण होता है, शरीर क्षीण होना या उम्र क्षीण हो, उसको जीर्ण होना कहते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों, निश्चित ही तुम लोग जीर्ण हुए हैं, वृद्ध बन चुके हैं, बूढ़े बने हैं, महल का बूढ़े बने हैं, आद्धगता अपनी बहुत सारी उम्र जैसे ढल चुकी है। जैसे व्यक्ति जब आधी उम्र से जो उसका जो आगे का पार्ट है उससे भी आगे का, जैसे तृतीयांश पार्ट पूरा जी लिया है, जैसे 70% या 80%। तो ऐसे आप लोगों ने, आपकी उम्र मतलब ऐसे बीत चुकी हैं, वयो अनुपत्ता, और आप अभी मृत्यु के समीप उम्र को प्राप्त हुए बने हैं, और जन्म से 120 वर्ष के हैं, जन्म से 120 वर्ष के। अब ये उनके स्वभाव में जो दिखाई दे रहा था वही भगवान कहते हैं, और यही बात दोहराते हैं, यही बात बताते हैं कि उनको याद दिलाते, स्मरण दिलाते हैं, ते चथ अकत कल्याण, और ऐसे तो तुम लोग हो, लेकिन साथ में तुम लोगों ने
कोई भी कल्याण में कर्म नहीं किया है। जैसे आपका कल्याण हो, इस जीवन का भी और परलोक का भी कल्याण हो, ऐसा कोई कुशल कर्म नहीं किया है, कल्याण कर्म नहीं किया है। अकत कुशला, कुशल कर्म भी कुछ भी नहीं किए हैं, कोई कुशल कर्म नहीं किए। जब व्यक्ति अपना जीवन जीता है और अपनी जिम्मेदारियों को देखता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। अभी समझो अपने बच्चों को चाहे कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए या और कोई चीज़ ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब आदमी घर से बाहर निकलता है, जो भी हाथ में काम मिलता है उस काम में लगे रहता है। थका भागा आकर अपने थोड़ा 2 पैसे कमा लेता है और अपने बीवी बच्चों का ऐसे भरण पोषण करता है। चाहे अच्छा रास्ता हो, बुरा रास्ता हो, किसी को तकलीफ़ देकर हो या जैसे भी हो, ठग कर हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन आदमी पैसे कमा लेता है। बस एक ही उम्मीद रहती है कि अपने बीवी बच्चों के साथ अपना पूरा परिवार सुख से रहें। और इस कारण से अकत कुशला वे ब्राह्मण लोगों ने भी ऐसे कोई मतलब जो कुशल कर्म होने चाहिए वैसे उन्होंने नहीं किए। भगवान यही उनको स्मरण दिलाते हैं, अकत भीर उत्थाना। और आप लोगों ने जैसे परलोक में अपनी गति को लेकर जिस गति में जाने का भय बना रहता है या उस भय से आपको त्राण मिले, कोई संरक्षण मिले, ऐसे भी कोई कर्म नहीं किए, है ना। और भगवान आगे कहते हैं, तो ये तो है ही, और ब्राह्मणों को और भी एक सत्य बात बताते हैं अपने जीवन की, स्वभाव के, संसार की। उपनीयति खो आयं ब्राह्मणा लोको जराय व्याधिना मरणेन। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ये जो लोक हैं, लोक कहे यहाँ लोक शब्द सृष्टि ब्रह्मांड को लेकर नहीं कहा है, ये जो 6 इंद्रियों से जो भी हमारा लोक है, ये काय लोक है, चित्त लोक है, इसको लोक कहा है। तो भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ये जो लोक है ये उपनीयति जराय, जरा से या जरा की ओर कहें तो जरा की ओर ये क्रमशः ये उपनियति खींचता हुआ चला जाता है, मतलब उधर ही चले जाने वाला है। ये सारा लोक, चाहे वो अब ये चक्षु लोक है, कान लोक है, नाक लोक है, जीवा है, शरीर है और ये मन है, ये सभी लोक कैसे हैं, और जीर्ण होने की ओर धीरे धीरे जीर्ण होते हैं, क्षीण होते हैं, या जो भी है जैसा भी है, वो थोड़ा थोड़ा उसकी कम होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि उसी की ओर ये जा रहा है। व्याधि ना, और साथ में ये सभी ये लोग हैं वो व्याधि स्वभाव के होने से उस प्रकार के व्याधि आबादित होने की ओर ही जा रहे हैं। और मरणेन उपनियत, मतलब मरण की ओर ही ले जा रहे हैं, ये जो लोग हैं मरण की ओर ही ले जा रहे हैं। तो ऐसा ही है। तो ये सब कुछ, ये जो हमारा पूरा जीवन है, जीवन कहे या जो 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क आने वाला जितना भी लोग हैं, वे सभी लोग कैसा है, और जरा जीर्ण होने की ओर जा रहा है। व्याधि आबाद से आबादित होने की ओर जा रहा है, मरण से मतलब मृत्यु की ओर ले जाने वाला है ना। और भगवान यही कहते हैं, एवं उपनीयमाने, इस प्रकार से उपनीयमाने खो ब्राह्मण लोके जराय व्याधिना मरणेन, इस प्रकार से मतलब जो कहते ब्राह्मण इस लोक का बुढ़ापे की ओर, व्याधि की ओर, मरण की ओर ले जाना, ये जो ले जाना है, तो ऐसा ले जाना होता है। तो ऐसा होते हुए, ऐसा रहते हुए, यो इद कायेन संयमो वाचाय संयमो मनसा संयमो तंग तस्य पेतस्य तानंग लेनंग दीपंग शरणंच परायणंच आदि। भगवान कहते हैं कि ये जो इस प्रकार के स्वभाव को धारण किया हुआ व्यक्ति है, जैसे कि बूढ़ा होने का स्वभाव है, वो रोगी आबादित होने का स्वभाव है और मरने का स्वभाव है, और कब भी रोग मतलब हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली उपनीयमाने, मतलब ऐसे उसी की ओर मतलब खींचता हुआ या ले जाता हुआ हम ये सारी चीज़ें जो मतलब स्टेशन तक पहुंचते हैं, बूढ़ापे स्टेशन है या व्याधि है, मरण है, तो उस और जो
चले जाने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान ये कहते हैं, ऐसे चले जाते हुए उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ जो काया का संयम है, काया का संयम है, यानी कि काया का संयम यानी काया के द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिस कर्म से व्यक्ति को दुख मिले, या ऐसा कर्म नहीं करना है जिस कर्म करने के पीछे मतलब कोई लोभ हो, द्वेष हो या मोह हो। इसका मतलब होता है हम काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में संयम रख रहे हैं। जो काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म से अकुशल बनता है, उस अकुशल की ओर हम नहीं जाते हैं। अपने आप को जब संवर करते हैं तो हम काया का संवर कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यह जो काया का संवर करना है, वाणी के द्वारा किया गया, वाणी का संवर है, वाचा या संयमो, वाणी के द्वारा किए जाने वाला संयम है। वाणी के द्वारा संयम क्या होता है? कभी भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, या झूठ बोलने से अपने आप को संयमित रखता है। कभी झूठ नहीं, सत्य बोलता है। झूठ बोलने का समय भी आता है तो उस अपने आप को संयमित रखता है, नहीं तुझे झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद कभी चुगली नहीं करता, कठोर नहीं बोलता, निरर्थक नहीं बोलता, अपने आप को संयमित रखता है। तो ये वाणी का संयम। मनसा संयम, और मन से भी बिल्कुल कुशल कर्म करता है, कोई अकुशल होने नहीं देता। अकुशल की ओर जाने से अपने आप को संयमित रखता है। और भगवान कहते हैं यह जो इस प्रकार से काया के द्वारा, वाचा और मन के द्वारा किया जाने वाला संयम है, तंग तस्य पेतस्य, वही एक संयम है। ये प्रेजेंट लाइफ को भी मतलब ये सुरक्षित और सुखी तो बनाता है, लेकिन मरणोपरांत उसी व्यक्ति को मरणोपरांत तानंच लेनंच, वही उसको सुरक्षित बनाने वाला कर्म बनता है। मतलब बहुत ही बड़ा एक धर्म बनता है जो उसको तान मतलब उसको सुरक्षित रख सकता है। लेनंच जैसे कि बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है, आश्रय बन सकता है। दीपंज जो उसको दुर्गति अपाय लोक में डूबने से बचाने वाला एक द्वीप बन सकता है। शरणंच वो सचमुच वही वो काया वाचा मन का संयम है, उस व्यक्ति को एक शरण बन सकता है, जिसके शरण से वो भय नहीं मिलेगा, जो वो दुख नहीं मिलेगा, जो दुख वो अशरण होने से जो मिलता है। और परायणंच आदि, और इस परलोक में जब संसरण करते हैं तो वो संसरण करने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा क्या बनते हैं, आधार बन जाता है। तो इस कारण से भगवान कहते हैं, उस ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मणों, ये तो अपना जीवन, ये जो लोक है, ये लोक तो ऐसा ही है, व्याधि की ओर जाने वाला है, बुढ़ापे की ओर, रोगी होने की ओर जा रहा है और मरने की ओर जा रहा है। और ऐसे रहते हुए बिना रुके हुए वो कंटिन्यूस उसको उधर ही ले जा रहा है। तो ऐसे व्याधि यानी कि बुढ़ापा है, व्याधि है और मरण है, इसकी ओर ले जाते हुए जीवन, ऐसा जीवन होते हुए हमें करने के लिए एक ही बात है, वो है अपनी काया वाचा और मन का संयम। अभी भगवान इनको वही क्यों बताते हैं? क्योंकि वे बूढ़े हैं और बुढ़ापे में जो छोटा सा समय बच जाता है, अभी उस समय में बस यही कर सकते हैं, अपने थोड़ा ज्ञान का और श्रद्धा का उपयोग करते हुए अपने काया वाचा मन का संयम कर सकते हैं। अगर दान देने के लिए जाना हो या कुछ ना कुछ मेहनत करनी, तो मेहनत वाला काम नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अपने उपाय कौशल्य से उन ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मण, तो ऐसा जीवन है तो ऐसे जीवन के रहते हुए उस व्यक्ति के द्वारा यह जो काया वाचा मन का संयम किया जाना है, वही उस व्यक्ति को परलोक में जाते हुए एक उसको त्राण बन जाता है, यानी उसको एक संरक्षण के लिए कारण बन जाता है, उसको एक लेन आश्रय बन जाता है, एक द्वीप उसको क्या कहते हैं, इस दुर्गति अपाय लोक में डुबाने से भी उसको जो आश्रय बनेगा। जैसे द्वीप होता है, सागर में जो द्वीप होता है तो टूटने के बाद द्वीप का सहारा लेते हैं, तो वैसे आप लोगों को यही द्वीप बनाएगा, है ना, काया वाचा मन का संयम। तो ऐसे जब उनको बताया जाता है
तो उनको ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि सचमुच धर्म ये है। हमारे पास में अगर समय कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन हमारे द्वारा भी ये बात हम अगर ये करते हैं, संयम करते हैं, तो ये आज भी हम कर सकते हैं और अपने आप को ऐसा सुरक्षित बना सकते हैं। और इसीलिए भगवान आगे भी गाथा के द्वारा कहते हैं, उपनीयति जीवितमप्पमायु, जीवितमप्पमायु। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो जीवन है, ये इसका आयु बहुत कम है। लगता है उस समय में 120 साल था, वो समय में बहुत छोटा सा अल्पमायु, ये अल्प आयु कहते हैं। मतलब 120 साल तक भी कोई अगर जीता है तो वो भी अल्प आयु वाला ही है, ऐसे ही भगवान कहते हैं। और जरूप नीतस न संतिताना, और ये आयु धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षीणता की ओर ढलने की ओर ये आयु जा रहा है, जीवन भी जा रहा है। और साथ में जरूप नीतस, जो बुढ़ापे की ओर जो हम जा रहे हैं, न संतिताना, इससे बचाने के लिए कोई त्राण नहीं, मतलब कोई बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है जिससे कि आप ये बुढ़ापा आपको ना आ जाए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, वो बुढ़ापा की ओर ही आपको जा रहा है, उसको कोई आप उसको त्राण नहीं, आप बचा नहीं सकते। एतं भयं मरणे पेक्ष मानो, और साथ में इस प्रकार से मृत्यु का भी भय हमारे सामने, मतलब पेक्ष मानो, हमारे समक्ष, हमारे सामने ही मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। और ऐसा बना रहते हुए, पेक्ष मानो यानी बना रहते हुए, पुण्यानि कैरात सुखावानि, और ऐसा मृत्यु का भय बने रहते हुए, और ये जो बुढ़ापा है उसकी ओर जाते हुए भी कोई त्राण नहीं है, उसको कोई बचा नहीं सकता। बुढ़ापा आने से कोई आदमी अपने आप को रोक नहीं सकता, और ये आयु भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और वो भी बहुत अल्प आयु है। तो ऐसे अगर उसकी ओर ले जा रहे हैं, मतलब ऐसा मृत्यु की ओर ले जाने वाला जीवन है और मरण का भय भी सामने है, तो ऐसे पेक्ष मानो, मतलब ऐसा मृत्यु का भय सामने रहते हुए हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना होता है, पुण्यानि कैरात। भगवान बुद्ध कहते हैं आप लोगों ने पुण्य कर्म ही करना चाहिए, पुण्य कर्म ही करने चाहिए, जो कि सुखा वहाने, जिससे कि आपको सुख मिले, जिससे कि आपका वो जीवन सुख के साथ मतलब चलता रहे, सुखा वहाने। और आगे भगवान कहते हैं, योद कायेन संयमो वाचाय उदचेतसा, और भगवान कहते हैं यहाँ जो भी अपने काया से संयमित कर्म करता है, यानी काया को संयमित करने वाले कर्म करता है, या काया से वैसे कर्म, कुशल कर्म करता हुआ संयम करता है, वाणी का संयम करता है, तथा अपने मन का भी संयम करता है, तंग तस् पेतस् सुखाय होती, और वो संयम करना ही, यानी कि कुशल धर्म के अनुसार आचरण करना ही उस व्यक्ति को अपना देह छोड़ने के बाद, तंग तस् पेतस्, अपना देह छोड़ने के उस प्रेत के लिए क्या होता है, सुखाय होती, वही सुख का कारण होता है, वही सुख का कारण होता है। और भगवान ये कहते, यंग जीव मानो पकरोति पुण्य, और ये तो सब करना ही है, लेकिन इस प्रकार से हम जीवित रहते समय, वह जो जीवित करते समय ही इस प्रकार के पुण्य कर्म करने चाहिए। जब एक बार समय बीत गया होता है तो उसके बाद वो नहीं कर सकते। यंग जीव मानो पकरोति पुण्य, वो पुण्य कैसे होना चाहिए, जीवमान के रहते हुए, जीवमान यानी कि अपना जीवन शरीर रहते हुए वो करने चाहिए। तो अपने काया वाचा और मन का संयम होना ही चाहिए। और ये भी बात जाननी चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, कंटिन्यूसली हमारा जो ये है आयुष्य है वो क्षीण होता जा रहा है, उम्र है ढलती जा रही है, और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर हम जा रहे हैं, और मृत्यु का भय सामने है। और ऐसे रहते हुए सुख देने वाले पुण्य कर्म ही करना चाहिए, पुण्य कर्म ही करना चाहिए। और इस तरीके से पुण्य करते हुए, कुशल आचरण करते हुए अगर हम अपना जीवन जीते हैं, तो वही धर्म आचरण, वही कुशल आचरण ही हमारा ये जीवन भी सुखी बनाने के लिए
और ये देह छोड़ने के बाद परलोक में भी अपना सुगतिगामी अच्छा जीवन बनाने के लिए कारण बनता है। सुखाय होती वही का सुख का कारण होता है। और इस कारण से भगवान कहते हैं यह जो जीवन मिला है तो इस जीवन का ऐसा उपयोग करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। जीवमानो पकरोति पुण्यम, मतलब जीवमान रहते हुए इसे पुण्य कर्म करना चाहिए। तो ये उपदेश भगवान बुद्ध उन 2 ब्राह्मणों को देते हैं। और इस सर्वज्ञता ज्ञान से भगवान के इस जो भगवान ने उपदेश दिया, इस उपदेश से उन लोगों का इतना परिवर्तन हो गया, वो भगवान को शरण गए। और इस तरीके से अपने आप को, वो छोटा समय था, हालांकि उनके जीवन में जो करना चाहिए था पहले नहीं किया था, लेकिन छोटा सा समय था, उस छोटे समय में भी इसी प्रकार से अपने जीवन की सच्चाइयों को देखते हुए अपनी काया वाचा मन का संयम किया, अपने आप को बुराइयों से दूर रखकर अच्छाइयों में स्थापित किया और इस तरह अपना मंगल साध्य कर लिया, है ना। तो ऐसे भगवान के श्रावकों का मंगल होता ही है। तो ये सूत्र देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से अपने जीवन का सत्य स्वभाव समझने के लिए और बहुत सारे कुशल कर्म पुण्य कर्म करने के लिए, अपने काया वाचा मन को संयमित करने के लिए प्रेरणादायी बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।